नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। राजसमंद जिले के बरार ग्राम पंचायत के अंतर्गत फूतियाखेड़ा देवराज नगर चौराहे पर बेकाबू इको कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी कार के नीचे घसीटती हुई करीबन 20 फीट तक गई। हादसे को देखते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्कूटी पर सवार आठोलिया निवासी अमर सिंह पिता वेण सिंह को तुरंत निजी वाहन से भीम उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग एक्ससीएन सत्येंद्र पाल सिंह, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, मदन सिंह, गोपीलाल सुईवाल कौसी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी भीम पुलिस को दी। सूचना मिलने पर भीम पुलिस हेड कांस्टेबल जगदीश कुमार सहित पुलिस जाब्ता मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वक्फ अधिनियम को इसकी असंवैधानिकता के कारण समाप्त करने का अनुरोध करने के उद्देश्य को लेकर मंगलवार को हिंदू जागरण मंच ने सूचना केंद्र के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया। महानगर संयोजक मनोज सोनी ने बताया कि बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हस्ताक्षर किए। संसद के अंदर जो वक्फ बोर्ड संशोधित विधेयक जो रखा गया था उसको संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। उस संयुक्त समिति ने भारत के नागरिकों से इसके बारे में अपनी राय मांगी है। उसी राय के रखने के लिए आज हिंदू जागरण मंच की ओर से सूचना केंद्र चौराहे पर जन जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान के तहत यहाँ पर हमने स्टॉल लगाई है। इसके अंदर हमारे जो हिंदू समाज की जो राय है उसको रखा गया है। उसके अंदर हिंदू समाज के लोगों से हम यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज जितनी टोटल पाकिस्तान के पास भूमि नहीं है उतनी उससे ज़्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास अभी हिंदुस्तान के अंदर रख रखी है उन्होंने। एक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट या एक हाईकोर्ट है उसके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा बता दिया है। हिंदुस्तान का एक 1500 साल पुराना मंदिर है उसके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा बता दिया। अगर कल को ये उठ करके हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर, घर, दुकान, परिवार इनके ऊपर भी अपना जमीन जायदाद पर अपना कब्जा बता देवे तो किसी के पास कोर्ट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम किसी कानून का इनके खिलाफ वो प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि इनका केवल एक वक्फ बोर्ड है जो हमारी बात सुनेगा। उसमें भी सारे के सारे मुस्लिम भरे हुए जो हिंदुओं की बात नहीं सुनने वाले। अगर सरकार ने ये विधेयक संशोधित विधेयक कानून लाया है तो हमें अपनी उनकी बात रखनी चाहिए और हिंदू समाज की जो राय है वो समाज तक वहाँ पहुँचे ताकि हिंदू इसमें विधेयक में संशोधन हो सके। इसी के लिए ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है। मनोज सोनी, हिंदू जागरण मंच, महानगर संयोजक। उदयपुर पश्चिम रेल मंडल के कपासन चित्तौड़गढ़ रेलवे मार्ग पर देवनगरी ऋषिकेश यात्री ट्रेन के सामने एक बाइक सवार आ गया और बाइक को ट्रेन पटरी पर छोड़कर भाग गया। लोको पायलट की सावधानी के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाइक जैसे ही ट्रेन से टकराई उसमें आग लग गई जिसको घसीटते हुए 800 मीटर दूर तक ले गई। गनीमत रही कि इंजन ने आग नहीं पकड़ी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मावली रेलवे पुलिस सूचना मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त किया। नामवर के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है। यात्री ट्रेन 20 मिनट तक खड़ी रही। देश में विदेशी ताकतों द्वारा रेलवे ट्रैक और ट्रेनों को टारगेट किए जाने की साजिश रची जा रही है। जीआरपी और भी जांच में लगी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में स्थित भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजे श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर में भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। कुछ नए भजन कलाकारों ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करके भजन बनाए हैं, जिससे भक्तों की भावना आहत हुई है। राजसमंद की रेलमगरा थाने में इस हेतु नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि ऐसे और भी भजन हैं जिनमें आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है, उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है। एक आम नागरिक प्रहलाद शर्मा निवासी सादड़ी रेलमगरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने एक परिवाद पेश किया कि मैं भी हिंदू समाज से हूँ और मेरे आराध्य देव सांवरिया सेठ को लेकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ चैनलों द्वारा सांवरिया सेठ की गलत तरीके से महिमा मंडन कर, जैसे कि लव यू बोले, साथ ही भगवान को मादक पदार्थ अफीम का तस्कर एवं अमला को व्यापारी, सेठ सांवरिया सेठ थारो राज काडूला कमीशन, सांवरिया सेठ अमल की गाड़ी बॉर्डर पार करा दे, मारा 2 नंबर का सेठ सांवरो, अफीम कलर की
गाड़ी पे लिखो सांवरिया का नाम, सारा 2 नंबरियों का सेठ तो मंडपिया में बैठो रे, मंडपिया वाला दे दे रे नोट, छापन की मशीन इत्यादि अलंकारों से गाने बना करके दुष्प्रचार करके समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए परिवाद पेश किया गया है। वो परिवाद दर्ज किया गया है, इसमें जांच प्रारंभ की गई है। 10-12 व्यक्तियों को इसमें जिन्होंने चैनल चला रखे हैं उनको नामजद किया गया है। जांच कार्रवाई होने के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत अब कानून का प्रावधान है, उसमें अगर साबित होता है तो धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने को लेकर की जो धाराएं बनी है उसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर किया जाकर इनकी गिरफ्तारी की जाए। सजा 3 साल की सजा का प्रावधान भी है, उसमें अलग अलग है। 2 साल की सजा का प्रावधान भी है, 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। जिस सेक्शन का जुर्म प्रमाणित होगा उस सेक्शन में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुबह महात्मा गांधी चिकित्सालय से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। महात्मा गांधी चिकित्सालय के मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख डॉक्टर वीरभान चंचलानी, मनोरोग विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मिनी शर्मा सहित विभाग के डॉक्टर मौजूद थे। रैली जब सूचना केंद्र पर पहुंची तब नर्सिंग विद्यार्थी ने जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक भी किया। देखिए, यहाँ का मानसिक रोग विभाग जो है साइकेट्री डिपार्टमेंट, वो साल भर कुछ न कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी समाज में मोटिवेशन के लिए करता रहता है। मेंटल हेल्थ वीक मनाते हैं और चूंकि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है तो इन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की है। उसमें एक मुख्य एक्टिविटी ये भी है कि एक रैली निकाली जाए शहर के मुख्य मार्गों पे और लोगों को इस बारे में जागरूकता पैदा की जाए कि जीवन जीने के लिए दिया गया है, समाप्त करने के लिए दिया गया है। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जिंदगी को खत्म करना नहीं है। वो आए, चिकित्सकों से सलाह लें और अपने तनाव को कम करने के उपायों पर विचार। आज जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मना रहे हैं, अब ये दिवस मनाना ही अपने आप में एक बड़ा मतलब देखा जाए तो विश्व में दिवस को मनाना ही जब अगर मनाया जा रहा है तो हम ये सोचे कि कितने लोग बिना बात अपनी जान दे रहे हैं, जिसके लिए आपको ये दिवस मनाना पड़ रहा है। तो इस बार की जो थीम है वो यही रखी गई है कि आप अपनी परेशानियों को बोलना सीखें, अपने आप में अंदर नहीं रहना है और इसको बोलेंगे तो समाधान भी मिलेगा। भीलवाड़ा शहर में कहां-कहां अंधेरा है और कहां रोड लाइटें गुल है, यह जानने नगर विकास न्यास की टीम सोमवार रात शहर की सड़कों पर उतरी। सचिव ललित गोयल की अगुवाई में टीम ने रात 8 बजे से 3 घंटे शहर का दौरा किया। इस दौरान आरजिया चौराया, सुखाड़िया सर्किल, डीटीओ सर्किल, पानसर सर्किल, मानसरोवर झील, लव गार्डन, शिवाजी पार्क, अहिंसा सर्किल, स्मृति वन, पंचवटी रोड, हमीरगढ़ रोड व सांगानेर रोड क्षेत्र की रात में प्रकाश व्यवस्था की जांच की। सचिव ने बताया कि विभिन्न हिस्सों में रोशनी व्यवस्था सुधारने का काम इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान अधिशासी अभियंता जीतराम जाट, महिपाल ढाका, अरविंद व्यास, राम प्रसाद चौधरी आदि मौजूद थे। इसीलिए हमारे अगर शिकायतें आती है कि तिरंगा लाइट की रात को बंद रहती है, तो हम यही देखने आए थे इसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण जो तो देखा गया है वो ये है कि तिरंगा लाइट बहुत सेंसिटिव, बहुत पतली सी डोरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें बहुत जल्दी फॉल्ट आ जाता है। तो इसकी हमें डीएलपी पीरियड में तो एक बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको करने के लिए हम उसे नोटिस दे रहे हैं। लेकिन इस चीज की जो हमारी बाकी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो 90 to 95% हमारी चल रही है। तो एटलीस्ट जो रोडों पर रोशनी होनी चाहिए वो है। तिरंगा लाइट का मेजर इशू है, उसका हम सोल्व करेंगे, हम उसे नोटिस देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका टेंडर भी कैंसिल करेंगे, डीएलपी पीरियड को भी कैंसिल करके उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करेंगे। और जनरल संपर्क पोर्टल पे भी और कलेक्टर साहब को भी शिकायतें बार बार आती रहती है, तो इसलिए आज लाइट दौरा पड़ा रहा, क्योंकि मेजर लाइट जो जलती है और रात में जलती है, तो अपन उसी बहाने लाइट का भी देख लेंगे और अपनी सर्कल है उस पर भी हमारा। अभी अपन पूरा अजमेर रोड, अजमेर जो आपका बाईपास है वहां तक, अब तो वहां तक पूरा देख चुके हैं अपने यूआईटी बिल्डिंग से लेके अजमेर तक। अब हम पूर्व वाला साइड ले रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी दोपहर डूंगरपुर जाते समय कुछ समय के लिए भिलवाड़ा रुके। उनका सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं। आज किसान आयोग के कार्यों से हम लोग डूंगरपुर एंड सलूर की ओर जा रहा था और रास्ते में भीलवाड़ा हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ में बात करने के लिए रुका हूँ। और स्पेशली अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है, मीडिया के मित्रों को भी पता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पहले भी 18 करोड़ सदस्य थे। अभी हमारा ये अभियान जो चल रहा है 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सदस्यता ग्रहण करके और इस अभियान का शुरुआत की थी। उसके बाद 3 तारीख को प्रदेशों में, 4 और 5 को जिलों में इसका कार्यक्रम चला और सदस्यता का आज की तारीख में करीब 10 से 15 लाख के बीच में तो राजस्थान सदस्य बने और करोड़ों में हमारे सदस्य बन रहे हैं। और आशा करते हैं कि हम लोग 10 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे, जो हमारा लक्ष्य भी है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हम राजस्थान बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधान के अनुसार 6 साल के बाद में सदस्यों को दोबारा सदस्य बनना पड़ता है और उसी सिलसिले में काफ़ी पुराने सदस्य भी वापस बन रहे हैं और नए सदस्यों को हम 11 यानी कल से लगा के 17 तारीख तक घर घर जाकर अभियान है। और उसी के सिलसिले में आज हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं। इनके जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई थी। पूर्व जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। तो भीलवाड़ा जिला वैसे भी पार्टी के कार्यों में सबसे ज़्यादा जागरूक है और चाहे महिलाएं हों, महिला बहनें, हमारी बहनें हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, सारे के सारे मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो लक्ष्य दिया गया उससे ज़्यादा ही भीलवाड़ा जिला है। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन के साथ साथ समस्त अधिकारी विभागीय योजनाओं के आवंटित लक्ष्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। उन्होंने रोजगार उत्सव, राइजिंग राजस्थान, बजट घोषणाओं के क्रियान्वित प्रगति, शहर की साफ सफाई, निराश्रित पशुओं के समाधान, बिजली, पेयजल, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, संपर्क पोर्टल व विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में 17 सितंबर को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों को लेकर सीएमएचओ और रोजगार विभाग के उपनिदेशक को निर्देशित किया। साथ ही जिले में विभिन्न विभागों के कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास व उद्घाटन के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। शास्त्री नगर स्थित भारत विकास परिषद भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख राजस्थान क्षेत्र के श्याम मनोहर ने संघ के शताब्दी वर्ष पर संघ की कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक समरसता, स्वयं का भाव जागृत करने, कर्तव्य बोध एवं कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया जाएगा। श्याम मनोहर मंगलवार को भारत विकास परिषद भवन में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह पंच परिवर्तन आज के समय की महती आवश्यकता है और इसी के चलते भविष्य में भारत विश्व गुरु के मार्ग पर अग्रसर होगा। अभी संघ के प्रारंभ होने से 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ डॉक्टर केशव बल्ली हेडगाम जी ने प्रारंभ किया था। इस 100 वर्ष में पूर्ण हो रहे हैं। इसमें समाज परिवर्तन के 5 विषयों पर अभी समाज को साथ लेकर के काम करने का है। उसमें पहला बिंदु है पर्यावरण। आज जिस प्रकृति से हमारा सारा जीवन चलता है, उस प्रकृति की सुरक्षा रहनी चाहिए। इस समय संघ पेड़, पानी और प्लास्टिक, इन 3 बातों पर विशेष आग्रह समाज से कर, समाज को साथ लेकर के, और इसमें समाज भी अनेक प्रयोग करके और इस काम में सहयोग कर रहा है। दूसरा है समरसता का। अपने किसी भी मूल ग्रंथों के अंदर पुरातन काल से कोई ऊंच नीच, छुआछूत का भेद नहीं था। हम सब बोलते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी में उस आत्मा का प्रवास है। तो किसी के प्रति भेद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बीच के कुछ कालखंड में जो एक कुरीति आ गई, जिसके कारण आपस में दुराव हुआ, वो वापस समाज एकरस होकर के और देश के लिए सारा काम करे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के जाजपुर उपखंड मुख्यालय पर बजरी माफियाओं में अब पुलिस का लेश मात्र भी खौफ नहीं है।
इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एक पुलिसकर्मी बजरी से भरे ट्रैक्टर को रुकवाने के लिए बोनट पर चढ़ गया और चालक को ट्रैक्टर का इंजन बंद करने के लिए कहा। दुस्साहस की बात यह है कि ट्रैक्टर चालक पर पुलिसकर्मी के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ और उसने बीच सड़क पर ही बजरी खाली करने और ट्रैक्टर को लगातार आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखा। ट्रैक्टर चालक को इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं थी कि पुलिसकर्मी कभी भी नीचे गिरकर ट्रैक्टर से कुचला जा सकता है। आखिरकार कोई चारा न देखकर पुलिसकर्मी ने अपनी जान बचाने के लिए चलते ट्रैक्टर से कूदने में ही भलमन साहस समझी। पुलिसकर्मी जो ही नीचे कूदा कि चालक ट्रैक्टर भगा ले गया और पुलिसकर्मी असहाय सा ट्रैक्टर जाते देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। जहाजपुर की नागदी नदी की पुलिया पर घटित इस घटना के संबंध में जहाजपुर थाने के एएसआई शंकर लाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर राजकार्य में बाधा डालने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।